हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन सेवाशी ऑर्फनेज। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि हम अपनी पीपीटी कैसे बनाएंगे, क्योंकि आप लोगों के प्रैक्टिकल भी बहुत नज़दीक आ रहे हैं और बच्चों में ये हड़बड़ी मच गई कि पीपीटी किस तरीके से बनानी है, कितनी उसमें थ्योरी डालनी है, किस तरीके से पिक लगानी है, अपनी कितनी इन्फॉर्मेशन देनी है, कॉलेज का क्या क्या डालना है। तो ये सब आपको पीपीटी में किस तरीके से लगाने हैं, आज हम इसी बात पे डिस्कशन करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको अपने कॉलेज का सिंबल डाल देना है सिंपली। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल सी पीपीटी बनानी है। और मैं आपको भी बता दूं कि ये पीपीटी मैंने फ़ोन से बनाई है। आप देख भी सकते हैं कि पीपीटी कितने अच्छे तरीके से बनी है और बिल्कुल प्रोफेशनल पीपीटी की तरह ही लग रही है। उसके बाद देखिए, सबसे पहले आपने सिंबल लगा दिया अपने कॉलेज का, उसके बाद अपने अपने कॉलेज का नाम लिख दिया। कंप्लीट एक कॉलेज पेज आपका कवर हो गया। उसके बाद आपको अपनी डिटेल्स डालनी है, अपना नेम, अपनी क्लास, अपना सेशन, अपना रोल नंबर और अपना सब्जेक्ट। अगर आपके पास बार कोड हो तो आप बार कोड डाल सकते हैं, अगर आपके पास एनरोल हो तो आप एनरोल नंबर डाल सकते हैं। इसमें आप जो चाहें आप वो डाल सकते हैं। उसके बाद है आपका टॉपिक। जैसे कि मैंने एसएसटी का एक टॉपिक बनाया है, प्रकरण सिंचाई के साधन है इसके। तो देखिए, मैंने जो भी मैंने सिंचाई के साधनों का इसमें मुझे आगे वर्णन करना है, जितनी मुझे थ्योरी बतानी है या जो भी मुझे इसके बारे में, जितने भी सिंचाई के साधन है मुझे जिन के बारे में बताना है, मैंने उनकी छोटी छोटी सी यहाँ पे पिक लगा दी है, जिससे ये पीपीटी और ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगी। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। जैसे कि हमारा फर्स्ट टॉपिक था, जो हमें फर्स्ट अपना एक्सप्लेनेशन देना था, वो है कुओं और नलकूपों द्वारा सिंचाई। इधर मैंने एक छोटी सी पिक लगा दी है कुएं की, और इधर मैंने सिर्फ 2 लाइनों में लिख दिया है कि प्राचीन काल में कुओं से सीधे पानी निकालकर सिंचाई की जाती थी। ठीक है, बहुत कम आपको थ्योरी लिखनी है, पिक्स आपको लगानी है, कम से कम लिखकर आपको अपनी बात ज़्यादा से ज़्यादा समझानी है। पीपीटी का मतलब ही यही होता है कि आप कम से कम शब्दों में अपनी बात समझा सकें। उसके बाद देखिए, जो कुएं थे उनसे बाद क्या आया, नलकूप आए। नलकूपों की जो फिटिंग होता है वो किस तरीके से होता है, मैंने इसमें यहाँ पे नलकूप का भी फ़ोटो लगा दिया है और जो फिटिंग होता है वो भी मैंने लगा दिया है। और इनका यूज़ किया क्यों जाता था, मैंने यहाँ पे लाइन में ये भी लिख दिया कि तीव्र गति और अधिक मात्रा में पानी निकालने के लिए नलकूप बनाए जाते थे। उसके बाद नेक्स्ट में अगर हम लोग देखें कि वो जो नलकूप गाड़ने के बाद, उसका फिटिंग करने के बाद वहाँ पे नलकूपों से पानी किस तरीके से निकाला जाता था, मैंने यहाँ पे उसकी भी फ़ोटो लगा दी है और वही यहाँ पे 3-4 लाइनें सिंपली बहुत कम शब्दों में लिख दिया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कहाँ कहाँ पे ये नलकूपों वाली सिंचाई प्रमुख है। ये भी मैंने यहाँ पे भारत के नक्शे में ये दिखा दिया है किस किस राज्य में सबसे ज़्यादा नलकूपों से सिंचाई की जाती है। आगे हम देखते हैं कि गांव में ये तालाब, ये खेतों के पास में गड्ढे क्यों बनाए जाते हैं, इसका भी हमने यहाँ पे लिख दिया है कि क्यों बनाए जाते हैं, किस तरीके से बनाए जाते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि ये जो तालाब हैं इनके और अलग अलग प्रयोग क्या क्या हैं। जैसे कि फसलों की सिंचाई, तो इनका मेन प्रयोग हो गया। उसके बाद मछली पालन के लिए, पशुओं के पीने के लिए, नहाने के लिए, उन सब में इनका एक यूज़ होता है तालाबों का। नेक्स्ट हम देखते हैं कि तालाब से जो सिंचाई होती है वो भारत के किन 2 राज्यों में सबसे ज़्यादा होती है। तो इसमें आपका आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु आ जाता है। नेक्स्ट हम देखें नहरों द्वारा सिंचाई, क्योंकि उसके बाद अभी जो फ़िलहाल में सबसे ज़्यादा सिंचाई होती है वो नहरों के द्वारा होती है। तो देखिए, इसमें मैंने नहरों की सिंचाई कब से शुरू हुई थी, फ़िरोज़ शाह तुगलक के टाइम से शुरू हो चुकी थी। तो मैंने यहाँ पे फ़िरोज़ शाह तुगलक की भी पिक लगा दी है और थोड़ा सा इधर लिख भी दिया है। उसके बाद नदियाँ कैसी होती हैं, नहर कैसी होती है, नहरों पे बांध किस तरीके का होता है और पानी कौन से बल से निकलता है, ये भी मैंने 2-3 लाइनों में लिख दिया है। इससे क्या होगा, आपकी एक तो थ्योरी ज़्यादा बड़ी नहीं होगी और आपकी जो पीपीटी होगी वो अट्रैक्टिव और बहुत अच्छी बनी होगी। ठीक है, उसके बाद है ये जो बांध होते हैं या जो नदियाँ होती हैं, इनसे पानी दूसरी नदियों में, दूसरी नदियाँ, नाले किस तरीके से बनाए जाते हैं, ये भी मैंने यहाँ पे बता दिया है कि लिफ्ट पंप कैनल योजना क्या होती है और इसका क्या यूज़ होता है। उसके बाद है हमारे देश में 32% भाग नहरों के द्वारा सिंचाई की जाती है। 32% भाग में, ये मैंने यहाँ पे एक लाइन लिख दी है और नीचे नहर की पिक लगा दी है। उसके बाद है टपक सिंचाई पद्धति, इसके बारे में मैंने लिख दिया है और इसकी पिक भी मैंने लगा दी है।
आपको बस पीपीटी इसी तरीके से बनानी है कि जो आपका लिखा हुआ है वो आपके इधर पिक्स में भी दिखे। आपको हर सब्जेक्ट की पीपीटी इसी तरीके से बनानी है। इसमें आती है नेक्स्ट स्प्रिंकलर विधि। स्प्रिंकलर विधि का शाब्दिक अर्थ होता है छिड़काव। जितनी आप पिक्स लगाएंगे उतनी ही आपकी पीपीटी अट्रैक्टिव होगी, उतनी ही अच्छी बनेगी। और लास्ट में आप थैंक्स लिख सकते हैं, या आप कुछ भी जो भी अपनी साइड से आप थॉट डालना चाहें आप वो थॉट डाल सकते हैं। देखिए ये पीपीटी फ़ोन से बनी हुई है और कितनी अट्रैक्टिव एंड बिल्कुल प्रोफेशनल पीपीटी ये लग रही है। बाकी आप अपने स्कूल में, अपने कॉलेजेस में, जहाँ के लिए भी आप पीपीटी बनाएंगे वहाँ के लिए आप देख लीजिएगा कि वहाँ पे पीपीटी किस तरीके से बनवाई जाती है, क्योंकि हर जगह का पीपीटी बनाने का अपना एक क्राइटेरिया होता है, हर स्कूल हर कॉलेज का। तो इसलिए आप वहाँ पे एक बार देख लीजिएगा कि उनका पीपीटी बनाने का क्या क्राइटेरिया है, आप एक बार चेक ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, अगर मैंने जो भी इन्फॉर्मेशन आपको दी हो, अगर आपके लिए ये हेल्पफुल हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। आपको हमारा एम पता है कि हम अपने चैनल के माध्यम से जितने भी बच्चों को हम पढ़ा सकेंगे हम पढ़ाने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन अगर आप लोग हमें सपोर्ट करेंगे तभी ये काम हो पाएगा। अदरवाइज़ आपके सपोर्ट के बिना ये काम बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। बीएड से रिलेटेड नोट्स या जो भी आपको न्यूज़ चाहिए वो उसके लिए आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिए। और बाकी बीएड के बच्चों में भी हमारे चैनल के बारे में बताइए, उनसे शेयर कीजिए। थैंक यू।